हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com। The shape of the top surface of a table is a trapezium. Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 meter. ठीक है, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, सिंपल सा है, एक फिगर भी दिया गया है। चलिए इससे और अच्छे से समझ लेते हैं। क्या कहा जा रहा है कि एक टेबल है जिसका कि हमारा टॉप है वो है किस शेप में, ट्रपेजियम। अब भाई बच्चों क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन ये जो वर्ड आया है हमारे क्वेश्चन में ट्रपेजियम, इसका क्या मतलब है, ये क्या शेप होता है, ये आपने चैप्टर में बिल्कुल पढ़ ही लिया होगा, है कि नहीं। बिल्कुल पढ़ना भी चाहिए क्योंकि भाई चैप्टर तो आप पढ़ के आई हैं। ठीक है, आप देखिए एक बार आपको फटाफट ये ट्रपेजियम शेप के बारे में मैं बता देती हूँ। क्या होता है ट्रपेजियम, चलिए यही ले लेते हैं अपना टेबल टॉप। इसकी ट्रपेजियम की क्या खासियत होती है कि उसकी जो है वो हमेशा दो साइड्स जो है ना अधिकतर पैरेलल होती हैं। अधिकतर क्या, हमेशा ही पैरेलल होती हैं, हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो होती हैं उसकी इंटरसेक्टिंग साइड्स। मतलब अगर आप इनको एक्सटेंड करेंगे तो दे विल मीट एट वन पॉइंट। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए ट्रपेजियम क्लियर हो गया होगा सभी को। अच्छा, ये हमारा होता है क्वाड्रिलेटरल, क्यों, क्योंकि इसकी होती हैं हमारी 4 साइड्स। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा सारा का सारा, या कह सकते हो रिवाइज हो गया होगा सारा का सारा ट्रपेजियम शेप का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप देखिए फटाफट हम करते हैं इसको सॉल्व। अब क्या पूछा गया है हमसे, हमसे पूछा गया है कि हमें ट्रपेजियम टेबल टॉप का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, लिखा है ना, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8। अब देखिए आप सबको मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि कहीं भी जब ये परपेंडिकुलर की बात आती है तो भाई परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, जो कि आपकी बेस लाइन से हमेशा बनाती है 90 डिग्री। और आपने इसको हाइट के टर्म में भी पढ़ा होगा कि जो भी परपेंडिकुलर लाइन आके मीट करती है बेस पर वो बताती है उसकी हाइट को भी। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हमें हाइट दी गई है 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये दोनों हैं हमारी कैसी साइड्स, पैरेलल साइड्स। यानी कि आप इनको कितनी भी अगर सेम विदाउट बेंडिंग देम अगर आप इनको एक्सटेंड करते जाएंगे तो ये कभी मीट नहीं करने वाली हैं। सेम डायरेक्शन में ये बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, तो इसलिए इनको कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, आप देखिए इसमें हमारे पैरेलल लाइंस की जो साइड्स की लेंथ है वो दी गई है। अब भाई ये क्यों दी गई है, क्योंकि हमारा एरिया ऑफ ट्रपेजियम होता है, एरिया ऑफ ट्रपेजियम का फॉर्मूला जो कि आपने चैप्टर में भी पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ट्रपेजियम होता है हमारा हाइट, ठीक है, और सम ऑफ पैरेलल साइड। यानी कि मैं यहाँ पर मान लेती हूँ अगर इसी फिगर में ए और बी है हमारी, इन मेजरमेंट को हटा दीजिए, केवल ए और बी मान लीजिए, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2, तो ये है इसका एरिया। क्लियर हुआ। ठीक है, हमारा सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2 होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रपेजियम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 इनटू हाइट एंड सम ऑफ पैरेलल साइड। तो क्लियर हो गया होगा आपको एरिया कैसे फाइंड करते हैं हम ट्रपेजियम का, और एरिया शेप हमारा किस तरह से वर्क होता है। ठीक है, तो चलिए आप शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना।
तो देखिए बच्चों, लेंथ ऑफ हमारी पैरेलल साइड्स हमने लिख ली, जो भी हमारे ट्रेपेजियम टेबल टॉप की थी 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। हाइट भी हमने लिख ली फटाफट, जो हमें दी गई थी, सब कुछ लिख लिया। एरिया ऑफ टेबल टॉप क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू एच एंड इनसाइड द ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, अब 1/2 इंटू 0.8 और इनसाइड हमारे है ये 1.2 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा 0.88 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ टेबल टॉप हो गया हमारा 0.88 मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ होगा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने कर लिए थे रिवाइज और हमें सारी वैल्यूज पता ही थी, तो भाई हमने अपने कर दी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट और मिल गया हमें अपना आंसर। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों हमारी स्क्रीन पर आ चुका है एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। The area of a trapezium is 34 centimeter square and the length of one of the parallel side is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of the other parallel side. तो भाई हमें क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि हमें गिवन है एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। ठीक है, उसके बाद हमें वन ऑफ द पैरेलल साइड दी गई है और हमें हाइट दी गई है। हमें फाइंड करनी है अदर पैरेलल साइड। तो हमें अपने फॉर्मूला यानी कि हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है ठीक है, दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं, हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2 और 1/2 हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, आप देखिए सबसे जरूरी बात क्या है भाई, जो जो गिवन है वो तो लिख लें। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं। तो गिवन है हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो देखिए बच्चों जो जो गिवन था हमने लिख लिया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया था वो लिख लिया, लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड दी गई थी वो लिख ली, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम हमने लिख ली। अब हमें फाइंड करनी है अपनी लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे फटाफट। तो देखिए 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, आप देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपनी वैल्यूज को। आप ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ आ गया 34, वैल्यूज को रखा और देखिए हमने यहाँ पे लिखा 1/2, हाइट है हमारी हमने लिखी थी 4 और हमारी वन ऑफ द पैरेलल साइड जो है वो है 10 सेंटीमीटर और सेकंड हमें फाइंड करनी है। ठीक है, सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर ली। अब सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ फटाफट कैंसिल हो गया, लेकिन भाई आप इसको और इसको बिल्कुल कैंसिल मत कर देना, क्योंकि ये है इनसाइड द ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, फिर उसको हम ओपन करके ब्रैकेट तब सॉल्व करते हैं। ये बच्चे अधिकतर मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने आपको बहुत ध्यान से बता दिया। तो केवल ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो सकती हैं और ये रहेगा एज इट इज। अब देखिए ये हो गया हमारा 34 इक्वल्स टू 2 इंटू 10 सेंटीमीटर प्लस ये। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे अपना लिख भी सकते थे कि लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड बी x। तो चलिए x ही लिख देते हैं। बच्चों यहाँ पर आप अपने लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड को वेरिएबल भी ले सकते थे। तो चलिए हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड बी। ठीक है, तो यहाँ से हमने उसी को वेरिएबल की तरह लिया है। ठीक है, आप देखिए ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, अदर साइड में चला गया डिवीजन में। तो ये हो गया 34 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर प्लस बी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 17 सेंटीमीटर। ठीक है, इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस बी। अब इसको इस साइड ले गए तो क्या हो जाएगा, ये b इक्वल टू 17 माइनस 10 सेंटीमीटर और हमारी अदर साइड जो हमने मानी थी b, उसकी वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन भी, बहुत ही आसान था और हमने फाइंड कर ली अपनी द अदर पैरेलल साइड की लेंथ जो कि है 7 सेंटीमीटर। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
चलो बच्चों आप देखते हैं अपना फटाफट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। ठीक है, इफ BC, चलिए मेजरमेंट भी लिखते जाते हैं, BC का क्या है 48 मीटर, CD इज 17 मीटर यानी कि ये वाला, ठीक है, और AD जो है वो है हमारी 40 मीटर। अब हमें फाइंड करनी है अपनी साइड AB। क्लियर है? ठीक है, आप देखिए पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट एक बार अच्छे से रीड। तो क्या दिया गया, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर इफ BC इज 48 मीटर, CD इज 17 मीटर एंड AD इज 40 मीटर। ठीक है, find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel sides AD and BC. क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलिए आप देखिए, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ये है हाइट। ठीक है, तो हाइट AB जो है पैरेलल साइड से हमारी AD एंड BC, और साइड AB जो है वो है परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया होगा? आप देखिए सबसे पहले अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमारे पास देखिए पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, AD एंड BC, इनका हमारे पास मेजरमेंट है कि नहीं है, क्लियर दिख रहा है ये और ये। आप देखिए नेक्स्ट चीज हमें चाहिए भाई हाइट, और हाइट है हमारी क्या AB, और AB की हमें नहीं पता है मेजरमेंट, तो इसको आप कैसे फाइंड करेंगे। सोचिए कि क्या हम ऐसी चीज यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में गिवन है जिससे हमें पता चल जाए अपनी साइड AB। हाँ, यहाँ पर हमको गिवन है अपना पेरीमीटर, यानी फेंसिंग का मतलब क्या होता है, फेंसिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो है हम किसी भी शेप की बाउंड्री के अराउंड डाल रहे हैं, मतलब कवर कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी, चाहे वो आपका कोई भी चीज हो, चाहे वो आपका चाहे वायर हो, चाहे रोप है, चाहे कुछ भी है। ठीक है, अगर आप फेंसिंग की बात करते हो तो आप उसके इनसाइड पार्ट को टच नहीं करते, केवल बाउंड्री 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 को कवर करते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल है। तो हमें फेंसिंग जब बोला गया है लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर, तो भाई क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर दिया गया है पेरीमीटर, क्योंकि फेंसिंग ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ दिस ट्रेपेजियम विल बी नथिंग बट द पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्रेपेजियम। तो चलिए फटाफट लिखते हैं। ठीक है, तो हमने लिख लिया अपना पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू लेंथ ऑफ फेंसिंग अराउंड इट, यानी कि 120 मीटर। अब इससे हम पता कर लेंगे भाई अपनी साइड, कैसे, क्योंकि हमारा पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, तो चलिए फटाफट लिखते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विल बी इक्वल टू AB, ठीक है, प्लस BC प्लस CD प्लस AD या DA, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, AB BC CD DA। अब देखिए वैल्यूज रखते हैं फटाफट। ये हो गया हमारा 40, ये तो हमारा पता करना है हमें, तो इसको एज इट इज रखते हैं AB को। ठीक है, अब देखिए 48 मीटर प्लस 17 मीटर प्लस 40 मीटर, और हमारे पेरीमीटर की वैल्यू क्या थी 120 मीटर। ठीक है, तो देखिए 120 मीटर इक्वल्स टू, जो हमें फाइंड करना है उसको हमने एज इट इज लिखा, इन सबको फटाफट ऐड कर लेते हैं। अब देखिए AB को फाइंड करने के लिए हम इसको ले गए इस साइड। ठीक है, तो ये यहाँ पे थी प्लस की, यहाँ पे जाके हो गई माइनस की, तो AB इक्वल टू हो गया हमारा 120 मीटर माइनस 105 मीटर। क्या आ जाएगा AB आ जाएगा हमारा, तो देखिए बच्चों AB आ गई हमारी 15 मीटर, जो कि हमारी साइड भी है, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारी हाइट भी है, यानी कि हाइट इक्वल टू हो गई हमारी 15 मीटर। अब हमें अपनी पैरेलल साइड्स की लेंथ पता ही है, हाइट पता ही है, तो हम फाइंड कर लेंगे एरिया। तो फटाफट लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
क्या होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाइट मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन 2। ठीक है, अब चलिए वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। पैरेलल साइड्स की वैल्यूज एक बार फिर से लिख लेते हैं और हाइट की भी। तो हाइट हमारी आई थी 15 मीटर, ठीक है, और ये देखिए, तो देखिए बच्चों फटाफट हमने अपनी सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की। पैरेलल साइड्स की हमारी लेंथ है 40 मीटर एंड 48 मीटर और हमारी हाइट है 15 मीटर। ठीक है, अब सॉल्व किया, सिंपल कैलकुलेशन है, तो ये हो गया हमारा 88 जब ऐड किया और इन दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन। लेकिन ध्यान रखेंगे पहले आप ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व करेंगे और तभी ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 15 मीटर तो ऑलरेडी था, सिंप्लीफाई किया, हमारा आ गया एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम जो कि है 660 मीटर स्क्वायर। तो क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। The diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. ठीक है, अब देखिए हमें क्या क्या दिया गया है भाई। हमें दिया गया है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका हमारा ये वाला यानी बेस जो है ये लाइन दिया गया है 24 मीटर। अब अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से देखें तो ये बना रहा है 2 हमारे ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है कि नहीं? बिल्कुल है। अब जब ट्रायंगल की बात आ गई तो क्या होता है भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि उसके बिना हम इस शेप का एरिया फाइंड कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें फाइंड करना होगा इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, और जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो भाई हमें पता चल जाएगा ये क्वाड्रिलेटरल जो है इसका एरिया। तो इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे अपना ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। अब क्या होता है हमारा ट्रायंगल का एरिया, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही कहा, ये आप पढ़ते भी आ रहे हैं कि ये होता है हमारा 1/2 बेस इनटू हाइट, है कि नहीं? पढ़ा होगा चैप्टर में। जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आपने ये फॉर्मूला डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो चलिए इसी को यूज करते हैं और फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? एरिया ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल। अब चलिए हमें अपने फर्स्ट ट्राइंगल के लिए क्या चाहिए? बेस चाहिए। तो बेस हमें पता ही है, तो फॉर फर्स्ट ट्राइंगल और फॉर सेकंड ट्राइंगल हम यहाँ पर वैल्यूज भी लिख देते हैं। फॉर फर्स्ट ट्राइंगल क्या है हमारी वैल्यूज? हमारी वैल्यूज है बेस है हमारा 24 मीटर एंड हाइट है हमारी 13 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फॉर सेकंड ट्रायंगल हमारा बेस है 24 मीटर एंड हाइट है हमारी 8 मीटर। ठीक है, अब फटाफट रख देते हैं वैल्यूज। फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल हो गया हमारा 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है, प्लस सेकंड हमारा एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल हो गया हमारा 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है। तो फॉर फर्स्ट ट्राइंगल हमारी थी ये, ठीक है, एंड फॉर सेकंड ट्राइंगल ये। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये मान लेते हैं अपना फर्स्ट और ये मान लेते हैं अपना सेकंड ट्राइंगल। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमने अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इनको क्योंकि ये ब्रैकेट्स में है, दो डिफरेंट ट्राइंगल्स के एरियाज हैं, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए ये सिंप्लीफाई होके क्या आ गया यहाँ पे 12, ठीक है, और ये सिंप्लीफाई होके यहाँ पे क्या आ गया 12। तो देखिए यहाँ पर हो गया ये 12 मीटर इंटू 8 मीटर, फिर प्लस किया तो ये हो गया 12 मीटर इंटू 13 मीटर। ठीक है, तो अब क्या आ गया यहाँ पे
तो देखिए बच्चों, सिंप्लीफाई किया तो 12 8 हमारा आ गया 96, और यहाँ पर भी सिंप्लीफाई करके जो आया था उसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 156 मीटर स्क्वायर। अब फटाफट ऐड कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा अपना एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए बच्चों, हमें पता चल गया अपना एरिया ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल विच इज 252 मीटर स्क्वायर। तो क्लियर हो गया ना ये भी क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। The diagonals of a rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. Find its area. अब भाई रोम्बस क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है ना हमारा रोम्बस, ठीक है। अब इसके डायगोनल्स दिए गए हैं, डायगोनल्स की लेंथ, और क्या होता है फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ अ रोम्बस, ये भी आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, फटाफट रिवाइज कर लीजिए। 1/2 d1 इंटू d2, है कि नहीं? बिल्कुल है। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो एरिया हमें क्या क्या दिया गया है पहले वो लिख लेते हैं और फिर उसके बाद एरिया फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों क्या क्या गिवन है, चलिए फटाफट लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों, हमें पता था अपना लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल, लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल, फिर हमने अपना निकाला एरिया ऑफ रोम्बस बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज इन द फॉर्मूला। अब वो क्या है 1/2 d1 इंटू d2। तो 1/2 7.5 हमारा था वन डायगोनल का लेंथ और सेकंड डायगोनल था हमारा 12 सेंटीमीटर। फटाफट हमने सॉल्व किया और हमारे एरिया ऑफ रोम्बस आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। Find the area of a rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. तो भाई बच्चों सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो हमें भाई अपने एक रोम्बस का एरिया फाइंड करना है जिसका की साइड है 5 सेंटीमीटर और ऑल्टीट्यूड क्या होता है भाई, हाइट होती है। हाइट का ही सिनोनिम है ऑल्टीट्यूड, ठीक है, यानी कि सेम ही मीनिंग है, ठीक है। इस 4.8 सेंटीमीटर। अब क्या कहा जा रहा है कि भाई इसका एक डायगोनल दिया गया है हमें। क्या होता है डायगोनल, ये भी क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड में बिल्कुल होना चाहिए। तो डायगोनल होता है वो लाइन सेगमेंट जो आपकी टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करता है, ठीक है। अब देखिए, और हमें उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, यानी कि हमें एक और डायगोनल, ऑब्वियसली वहां पर दो डायगोनल्स होते हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। तो हमें उस सेकंड डायगोनल की लेंथ पता करनी है। तो भाई हमें यहाँ करना क्या क्या है, हमें फाइंड करना है अपना एरिया ऑफ द रोम्बस एंड डायगोनल ऑफ द रोम्बस। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें यहाँ पर गिवन है और फिर समझ लेंगे हम अपने रोम्बस की क्लियर पिक्चर को एक स्मॉल फिगर से। तो देखो बच्चों, जो भी हमें गिवन था हमने लिख लिया और हमें क्या फाइंड करना है वो भी हमने लिख लिया। तो देखिए, साइड ऑफ द रोम्बस हमें दी गई थी, वो हमने लिख ली 5 सेंटीमीटर। ऑल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस वो हमारा यानी कि हाइट 4.8 सेंटीमीटर और एक डायगोनल की हमें लेंथ दी गई थी, तो वो है हमारा 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द रोम्बस एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले भाई एरिया फाइंड करना है तो एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हमें अपना डायगोनल भी फाइंड करना है तो उसका भी हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए पहले बनाते हैं एक सिंपल सा फिगर और कर लेते हैं इसको और अच्छे से क्लियर। अब भाई बच्चों रिवाइज करा देती हूँ फटाफट आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज। अब हमारे रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि भाई इसकी ऑल साइड्स होती हैं इक्वल, यानी कि अगर आपको वन साइड दी गई है तो ऑटोमेटिकली ये क्या है क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये बना है 4 साइड से तो इसकी सारी साइड्स हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऑल्टीट्यूड दिया गया तो चलिए फटाफट ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने अपना ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया जो कि हमारा 4.8 सेंटीमीटर। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, वो होता है वो लाइन सेगमेंट जो आपके किसी भी साइड, मतलब जिस साइड पर आप उसको ड्रॉ कर रहे हैं उसके साथ बनाता है 90 डिग्री,
क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम क्या करना है, अब हमें पता करने हैं अपने फॉर्मूले। तो भाई आपने चैप्टर में बिल्कुल पढ़े होंगे जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे। चलिए फटाफट मैं आपको फॉर्मूले भी रिवाइज करा देती हूँ। अब हमारा एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ d1 इंटू d2, ठीक है। आप देखिए हाफ d1 इंटू d2, लेकिन क्या हमें यहाँ पर d2 मालूम है? d1 की तो हमें मेजरमेंट दी गई है, बिल्कुल नहीं मालूम है भाई d2। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या फॉर्मूला है जो हम यूज कर सकते हैं? हमारे पास फॉर्मूला है अपना रोम्बस का एक और, जो कि है लेंथ। तो देखिए बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है एक और जो कि हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि है हमारा एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू हाइट। अब हमें देखिए यहाँ पे लेंथ क्या है हमारी, साइड, एनी वन साइड ऑफ द रोम्बस, ठीक है, इनटू हाइट। आप देखिए क्या करना है, अब हम इसको इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे और फाइंड कर लेंगे अपना एरिया। और जब हमें एरिया फाइंड हो जाएगा तो हम इस फॉर्मूले से अपना निकाल लेंगे डायगोनल। तो बन गया ना क्वेश्चन सुपर डुपर इजी। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों हमने अपना फॉर्मूला लिखा और उसमें अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, तो हमें मिल गया अपना एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब अपने इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल लेंगे लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो देखिए बच्चों हमने अपना अब ये वाला फॉर्मूला यूज किया जिसमें हमारा एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ d1 इंटू d2। तो हमारे पास d1 की वैल्यू थी और हमने अपना एरिया अभी फाइंड किया है। तो देखिए हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, अब तो यहाँ पर है भाई सिंपल कैलकुलेशन। तो चलिए फटाफट इसको करते हैं और हमें मिल जाएगा अपना लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और ये जाएगा यहाँ पर डिवीजन में। ये आपके सिंपल ट्रांसपोजिशन रूल्स जो आपको आने चाहिए, क्योंकि अब आप हैं स्टैंडर्ड 8 में। तो देखिए बच्चों हमने की फटाफट अपनी सिंपल कैलकुलेशन, 8 से कैंसिल किया 24 को और जो लेफ्ट आउट हुआ उसको मल्टीप्लाई किया और हमारा d2 का लेंथ आ गया जो कि है 6 सेंटीमीटर। यानी कि हमने फाइंड कर लिए अपने दोनों ही चीजें जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछी गई थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सब मेरे साथ इसको सॉल्व कर रहे होंगे। एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ जो कि आप सब ध्यान से सुनना, कि जब भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई रोम्बस और स्क्वायर सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है। क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि भाई स्क्वायर की भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस की भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि हमारे स्क्वायर में जो भी साइड्स है वो मीट हो रही होती हैं, यानी कि ऑल 4 साइड्स मीट हो रही होती है 90 डिग्री पर। लेकिन रोम्बस में ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, उसमें 2 एडजेसेंट साइड्स के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। तो प्लीज आप इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा और इसको हमेशा याद रखिएगा। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भाई बच्चों अब आप सब देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए आप और हम ध्यान से पढ़ते हैं कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्योंकि अगर हमें आ गया क्वेश्चन समझ में तो हम उसका आंसर तो फाइंड कर ही लेंगे। तो चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड and each of its diagonal are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, सबसे पहले जो हमें गिवन है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं, क्योंकि जब हम उसको लिख लेते हैं ना तो कहीं ना कहीं जो हमें गिवन है वही डायरेक्ट करता है कि भाई हमें कैसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके अपनी जो चीज पूछी गई है उसे फाइंड कैसे करना है। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों क्लियरली हमने लिख लिया कि भाई हमें क्या गिवन है। तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स दिए गए हैं वो है 3000। हमारे फर्स्ट डायगोनल ऑफ रोम्बस शेप्ड फ्लोर की है 45 सेंटीमीटर और सेकंड डायगोनल की लेंथ है हमारी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर है हमारी ₹4। अब हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कंप्लीट फ्लोर। ठीक है, तो भाई बच्चों अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए भाई अपना एरिया ऑफ द फ्लोर जो कि है हमारा रोम्बस शेप्ड। ठीक है, तो चलिए पहले हम फाइंड करते हैं अपना एरिया ऑफ द रोम्बस शेप्ड फ्लोर। तो इसके लिए अब हमें पता होना चाहिए अपना फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ द रोम्बस शेप्ड, एनी रोम्बस शेप्ड थिंग हाफ d1 इंटू d2। तो चलिए फटाफट
सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज और फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ द रोम्बस शेप्ड फ्लोर। तो देखिए बच्चों, हमने फटाफट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और हमें मिल गया अपना एरिया ऑफ द फ्लोर जो कि है 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखिए भाई, ये तो हमें डायगोनल्स के बेसिस पे मिल गया। अब क्या कहा जा रहा है कि भाई द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स, यानी कि 3000 टाइल्स कितना एरिया कवर कर रहे हैं ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम इस एरिया जो हमारे वैल्यू आई है एरिया की, उसको अपने नंबर ऑफ टाइल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए फटाफट ये भी करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने फाइंड कर लिया अपना एरिया कवर्ड बाय 3000 टाइल्स। वो क्या हो गया? 3000 इंटू 675। तो हमारा एरिया आ गया 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों मैंने यहाँ पे इतना प्रेशराइज करके बोला सेंटीमीटर स्क्वायर? समझने वाली बात यहीं पर ही है, क्योंकि भाई देखिए क्लियरली दिया गया है कि हमें अपनी कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर फाइंड करनी है और हमें मनी दी गई है पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमारी कितनी कॉस्ट लग रही है? ₹4। और भाई हमारा तो एरिया आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हमें क्या करना होगा? पहले हमें इसको कन्वर्ट करना होगा मीटर स्क्वायर में। तो आप कैसे करेंगे ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में कि जब भी हम अपनी स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? सोचिए सोचिए सोचिए, बिल्कुल सही कहा आपने। हम डिवाइड करते हैं 100 इंटू 100। क्यों करते हैं 100 इंटू 100 से डिवाइड? क्योंकि यहां पर है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कन्वर्ट इंटू मीटर स्क्वायर हमें करना होगा 100 इंटू 100, तभी तो बनेगा वो भी मीटर स्क्वायर। तो क्लियर हो गई होगी आपको ये बात। अब करते हैं फटाफट इसको भी सॉल्व। तो देखिए बच्चों, मैंने फटाफट लिख लिया कि भाई कैसे हमने कन्वर्ट किया अपने सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में। तो देखिए 100 सेंटीमीटर में बनता है हमारा 1 मीटर, तो 1 यूनिटरी मेथड से आ गया 1 सेंटीमीटर क्या हो गया? 1/100 मीटर। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि भाई जो चीज आपको फाइंड करनी होती है उसको रख लीजिए आप राइट साइड में, तो आपकी मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं बहुत ही कम अगर आपको कॉन्सेप्ट है क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, आप देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा, भाई स्क्वायर की बात हो रही है तो जो यूनिट है उसी का भाई डबल कर दिया। ठीक है, तो एक्चुअली हमें कन्वर्जन के लिए 1/10,000 से डिवाइड करना है, तो वही मैंने किया। यहाँ पे जो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में था उसको मीटर स्क्वायर में करने के लिए 10,000 से डिवाइड किया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 4 हैं, तो हमारा डेसिमल किस साइड में जाता है डिवीजन में? लेफ्ट साइड में, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ जीरोस। तो देखिए 1 2 3 4 और देखिए यहां पर आया डेसिमल और हमने लिख दिया ये वैल्यूज 202.500 मीटर स्क्वायर, एक्चुअली 3 जीरोस। ठीक है, तो लिख दिया हमने अपना 202.5000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए भाई आपको मैं कई बार बता चुकी हूं कि लास्ट डिजिट जो होती है हमारी डेसिमल की, उसके बाद n नंबर ऑफ जीरोस हो उन्हें हम इग्नोर करके लिख सकते हैं, तो वही मैंने किया लास्ट डिजिट के बाद। ठीक है, तो देखिए 202.5 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा एरिया इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब तो बहुत ही आसान है, हमें 1 मीटर की कॉस्ट पता है तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, तो हमें मिल जाएगी अपनी कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द होल फ्लोर। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट कैलकुलेट करते हैं, अपने एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ये है, तो पूरे की क्या हो जाएगी? इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो चलिए कर लेते हैं इसे भी फटाफट सॉल्व। तो देखिए बच्चों, फटाफट मैंने अपनी वैल्यूज लिखी और अपना फाइंड कर लिया कि भाई कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कंप्लीट फ्लोर हमारी आ गई 810 रुपीज। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। तो ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ। मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. ये वाली लाइन हमें बहुत ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, तो आप सब भी मेरे साथ ध्यान से इस लाइन को पढ़िए। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट में क्या है। If the area of this field is
10,500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter. Find the length of the side along the river. क्वेश्चन समझ आया? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए कि भाई अगर हमें क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्यूशन तो हम फाइंड कर ही लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को मैं एक बार आपको थोड़ा सा पॉज दे देकर समझाती हूँ। क्या कहा जा रहा है कि मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। देखिए ये वाली फील्ड उसको बाई करनी है, ठीक है, जो कि एक साइड भाई रिवर है और एक साइड हमारी है रोड, और दिया गया है रिलेशन भी इन दोनों के बीच में। तो देखिए इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू, देखिए तो भाई देखिए बच्चों, अब हमें यहां पर कहा जा रहा है कि इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। मतलब कि ये वाली साइड जो है वो पैरेलल है हमारी रोड वाली साइड के और हमारी रोड वाली साइड के डबल है। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है क्योंकि यहां पर ही हमारा क्वेश्चन में छोटा सा ट्विस्ट है, जो हमें समझ आ गया तो क्वेश्चन तो हमें सॉल्व कर ही लेना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाली साइड की लेंथ मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, तो आप भाई फटाफट बता दोगे मुझे कि मैम इसकी जो ये वाली साइड है यानी कि अदर पैरेलल साइड है उसकी क्या लेंथ हो जाएगी, डबल, यानी 6 × 2 = 12। ठीक है, लेकिन भाई हमें तो इस वाली साइड की भी लेंथ नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे मान लेंगे। यहां आ गया ना हमारे अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट, तो चलिए कोई भी वेरिएबल वैल्यू ले लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने अपना फटाफट लिख लिया, लेट द साइड अलोंग द रोड बी x, यानी कि हमने ये वाली साइड को मान लिया है x। ठीक है, आप देखिए therefore the side along the river be 2x, क्योंकि भाई हमें रिलेशन दिया गया है। तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, जो रिलेशन दिया था उसको बस वेरिएबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखिए मैंने लिख लिया कि क्या क्या गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज गिवन है, और भाई मुझे कैसे पता चल गया कि हाइट गिवन है, क्योंकि आप देखेंगे जहां आ गई बात परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, वही तो होती है भाई हमारी हाइट, तो हमने वो लिख दी, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 100 मीटर। तो कभी कभी चीजें हमें डायरेक्टली नहीं दी जाती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हमें गिवन होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई हमें एग्जैक्टली है ना बात, ये बहुत ही खास। तो चलिए अब हमें फाइंड करना है अपना एरिया ऑफ दिस फील्ड। तो भाई ये किस शेप का है, ट्रेपेजियम शेप का है, तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है जब हमारी कोई भी शेप होती है ट्रेपेजियम, बताइए बताइए, ये तो आपको हो जाने चाहिए बाय हार्ट क्योंकि आ रहे हैं एग्जाम्स। तो चलिए फटाफट लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप। तो देखिए बच्चों, क्योंकि मुझे पता था कि भाई शेप है हमारे फील्ड की ट्रेपेजियम, तो मुझे फॉर्मूला ही पता है भाई अपना एरिया ऑफ किसी भी ट्रेपेजियम शेप थिंग का, वो है 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सब कुछ तो हमें पता है, बस सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज और फाइंड करना है एरिया। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हमने फॉर्मूला तो अपना लिख ही लिया था, फटाफट हमने अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। तो हमारी हाइट थी 100 मीटर और हमारी पैरेलल साइड्स की लेंथ है x एंड 2x, जिनके बीच में एडिशन आप सबको मैंने बता ही दिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने सिंपल कैलकुलेशन की, ये देखिए 2 5 = 10 हो गया और ये 0 और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया भाई 150x इस साइड में, राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे एरिया की वैल्यू एज इट इज है। ठीक है, अब हमें करनी है भाई बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन। तो हमने 150 को लिया क्योंकि यहाँ पर ये क्या है साइन इन दोनों के बीच है, मल्टीप्लीकेशन, तो ये अदर साइड में गया तो ये हो गया डिवीजन। तो x की वैल्यू आ गई, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, 0 0 कैंसिल हो गया, 15 7 हमारा 105 होता है, तो x आ गया हमारा 70 मीटर। ठीक है, अब x आ गया 70 मीटर, भाई 2x तो हम फाइंड कर ही लेंगे। कौन सी साइड है वो हमारी साइड है रोड के पैरेलल और रिवर के अलोंग, तो दोनों ही हमारी साइड्स की हमें लेंथ पता चल जाएगी, लेकिन हमें फाइंड किसकी करनी है, साइड अलोंग द रिवर, यानी कि इस वाली साइड की जो कि है 2x। तो चलिए फटाफट वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए साइड अलोंग द रिवर हो गई
तो देखिए बच्चों, साइड अलोंग द रिवर है हमारी 2x, x की वैल्यू यानी कि हमारी साइड अलोंग द रोड की वैल्यू आ गई है 70 मीटर और वही हमने यहाँ रख दी, तो हमें पता चल गई अपनी साइड अलोंग द रिवर जो कि आ गई 140 मीटर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आपको क्रिस्टल क्लियर, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 जो कि ऑलरेडी हमारी स्क्रीन पर है। टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। अब देखिए भाई, हमने अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी उनके तो हमें पता थे डायरेक्ट फॉर्मूला, यहां आ गई हमारी ऑक्टागोनल शेप। तो भाई ऑक्टागोनल शेप का एरिया फाइंड करने का क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है? अभी तक क्लास 8 तक तो नहीं है, हो सकता है आगे की क्लासेस में आप पढ़ लें, लेकिन अभी तक तो नहीं है हमारे पास। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सोचिए सोचिए। तो चलिए थोड़ा सा फिगर से इसको समझ लेते हैं। तो फिगर तो ऑलरेडी यहाँ पे हमने ड्रॉ कर ही रखा है। आप देखिए, यहां पर अगर मैं एक और डॉटेड लाइन बना दूं, या कह सकते हैं लाइन सेगमेंट बना दूं, डॉटेड लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, तो आप जब इस फिगर को विजुलाइज करेंगे तो आपको कुछ समझ आ रहा है कि भाई कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? सोचिए। हाँ जी, बिल्कुल सही समझे आप, ये है हमारा क्लियरली यहां तक ट्रेपेजियम। तो चलिए इस ऑक्टागोनल को हमने डिवाइड किया अपनी 3 शेप्स में, जिसमें कि हमारी पहली शेप है ट्रेपेजियम। ठीक है, आप देखिए ध्यान से भाई, ये सेकंड जो ये मिडिल वाला पार्ट है भाई, वो क्या शेप है? वो है हमारा रेक्टेंगल, क्योंकि आप देख सकते हैं ये चारों लाइन मिलके क्लियरली बना रहे हैं रेक्टेंगल, जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें पता ही है। ठीक है, अब आ गए अपने थर्ड वन पर, तो इसको मार्क कर देते हैं सेकेंड। अब थर्ड वन में आप क्या करेंगे? थर्ड वन को आप ध्यान से देखेंगे तो भाई ये भी तो एक सिमेट्रिकल ट्रेपेजियम है। क्यों मैंने कह दिया भाई ये सिमेट्रिकल ट्रेपेजियम है? सोचिए सोचिए, क्योंकि भाई ये हमारा रेगुलर ऑक्टागन, सारी साइड्स हैं इसकी इक्वल। ठीक है, तो सोचिए कि ये वाली लेंथ क्या होगी, जो मैंने ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, इसकी लेंथ क्या होगी भाई? जो ये लाइन की लेंथ है ना, वही तो हो गई, क्योंकि भाई ये तो हमारी अपोजिट साइड्स है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल, तो उस कॉन्सेप्ट से भी आ गया ये 11 मीटर। और बाकी तो आपको पता ही है कि ये रेगुलर ऑक्टागन, तो इसकी यहां पर भी हो गई हमारी ये सारी साइड्स 5 5 5। ठीक है, रेगुलर का मतलब क्या होता है? ऐसा फिगर जिसके होते हैं सारे साइड्स इक्वल। ये बात हमेशा, ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए भाई, जब सिमेट्री की बात हो रही है तो जो इस ट्रेपेजियम की हाइट है वही तो हमारे इस ट्रेपेजियम की हाइट हो जाएगी, यानी कि ये भी हो गई 4 मीटर, और ये है हमारा थर्ड फिगर। क्लियर? फिगर समझ में आ गया? आना भी चाहिए, क्योंकि भाई मैंने पूरी कोशिश की है आपको इसको एक्सप्लेन करने की। अब आप क्या करेंगे? अब भाई हम फाइंड कर लेंगे अपना एरिया ऑफ फर्स्ट शेप, यानी कि ट्रेपेजियम की फर्स्ट शेप की, फिर अपना सेकंड शेप यानी कि रेक्टेंगल की, और थर्ड वन अपनी एरिया ऑफ दिस थर्ड ट्रेपेजियम की, और फिर कर देंगे उन सबको ऐड। तो भाई क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा हमें एरिया ऑफ ऑक्टागोनल शेप। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, एरिया ऑफ हमारा फर्स्ट फिगर जो कि है ट्रेपेजियम शेप, इसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको इस एक्सरसाइज में बताते ही आ रही हूं। तो क्या होता है हमारा एरिया ऑफ एनी ट्रेपेजियम शेप? चलिए लिख लेते हैं, और आप सब भी मेरे साथ साथ बिना देखे लिखिए। और क्यों लिखने चाहिए हमें फॉर्मूले, ये बात भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जब आप फॉर्मूलाज लिखते रहते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एकदम बाय हार्ट हो जाते हैं कि भाई ये शेप तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, ये शेप तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। इसीलिए प्रैक्टिस में अब यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, यही है हमारा ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। तो सारी की सारी वैल्यूज हमें पता ही है, क्लियरली हमारे फिगर में दिख रही हैं, तो मैं यहाँ पर नहीं लिखती हूँ कि गिवन है ये यहाँ से ही लिखकर हम लिख देते हैं। लेकिन हाँ, आप बना लीजिए इसे भी हैबिट कि जो गिवन है उसे क्लियरली लिख लीजिए, चाहे आप छोटे छोटे सेंटेंसेस में ही क्यों ना लिखें।
तो देखिए बच्चों, हमने अपना फर्स्ट फिगर का एरिया फाइंड कर लिया, क्योंकि हमें सारी चीजें तो पता ही थी भाई। हाइट है 4 और हमारे जो पैरेलल साइड्स है उनकी लेंथ है 5 मीटर एंड 11 मीटर। फटाफट ऐड किया और देखिए मल्टीप्लाई किया और आ गया हमारा एरिया ऑफ द फर्स्ट फिगर ऑफ ऑक्टागोनल शेप। चलिए अब फाइंड करते हैं एरिया ऑफ द सेकंड फिगर, जो कि है हमारा रेक्टेंगल। और क्या होता है हमारा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? सोचिए सोचिए और मुझे जल्दी से बताइए। तो देखिए बच्चों, हमारा एरिया ऑफ सेकंड फिगर यानी कि रेक्टेंगल क्या था? मैंने पूछा था आपसे क्वेश्चन कि क्या होता है फॉर्मूला हमारा रेक्टेंगल के एरिया को फाइंड करने का? लेंथ इनटू ब्रेथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने मुझसे पहले से लिख लिया होगा। और फिर रख दी अपनी वैल्यूज, जो कि हमारी लेंथ और ब्रेथ की है 11 मीटर एंड 5 मीटर। और मिल गया हमें अपना सेकंड शेप ऑफ ऑक्टागोनल, जो कि है रेक्टेंगल, और उसका एरिया 55 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे? अब फाइंड करेंगे भाई अपने थर्ड ट्रेपेजियम के एरिया को। तो क्या मुझे थर्ड ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? क्या आप सोच सकते हैं? बिल्कुल सोचिए, क्योंकि भाई दोनों ही है सिमेट्रिकल शेप, यानी कि जो इसका एरिया है इस फर्स्ट ट्रेपेजियम का, वही तो हो जाएगा हमारे थर्ड यानी कि थर्ड फिगर यानी कि इस ट्रेपेजियम का। तो भाई जब सिमेट्री की बात हो रही है तो एरिया भी तो सेम हो गया। तो चलिए एक तरीका तो ये भी है कि आप लिख लें डायरेक्टली कि एरिया ऑफ थर्ड फिगर विच इज ट्रेपेजियम इज 32 मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली। नहीं तो भाई अगर आपको ये बात क्लियर नहीं हुई तो फॉर्मूला तो हमें पता ही है, फॉर्मूला में कर दीजिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट और मिल जाएगा आपको एरिया ऑफ दी थर्ड ट्रेपेजियम या थर्ड फिगर यानी कि ट्रेपेजियम। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं इसको भी। तो देखिए बच्चों, हमने लिख लिया अपना एरिया ऑफ थर्ड फिगर यानी कि सिमेट्रिकल ट्रेपेजियम डायरेक्टली, क्योंकि सिमेट्रिकल का मतलब ही है कि सेम एरिया, और लिख लिया 32 मीटर स्क्वायर। अब भाई क्या करना है? अब हमें फाइंड तो करना था ऑक्टागोनल शेप का। तो इन तीनों शेप के एरिया को हम ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा अपना एरिया ऑफ ऑक्टागोनल शेप। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन हो गया हमारा एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, एरिया ऑफ सेकंड फिगर, सारे के बीच में एरिया ऑफ थर्ड फिगर, सारों के बीच में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 32 मीटर स्क्वायर, 55 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहां भी मेंशन कर दिए थे कि भाई हमारे इस ट्रेपेजियम का एरिया था 32 मीटर स्क्वायर, इसका हमारा है 55 मीटर स्क्वायर और इसका हमारा 32 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए भाई जब इनको ऐड किया तो हमारी वैल्यू आ गई 119 मीटर स्क्वायर, यानी कि इस पूरे के पूरे ऑक्टागोनल शेप की हमारी वैल्यू आ गई, यानी एरिया आ गया 119 मीटर स्क्वायर। तो देखा आपने, हमने इस क्वेश्चन को कितने अच्छे से सॉल्व किया। तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, जो चीजें पता है उनको यूज करना है और फिर तो आंसर आ ही जाना है। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब आप सभी देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 10 और ये क्वेश्चन हमें करना है बहुत ध्यान से। तो चलिए आप और हम दोनों मिलकर पढ़ते हैं इसको बहुत ध्यान से। देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इन 2 डिफरेंट वेज। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। Can you suggest some other way of finding its area? तो भाई क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? क्वेश्चन समझ लिया तो सॉल्यूशन तो आ ही जाना है। देखिए तो हमसे क्या कहा गया है कि भाई ये एक जो है ये पेंटागोनल पार्क है, ठीक है, और इसको 2 लोगों ने इसका एरिया फाइंड किया है। कौन है वो 2 लोग? ज्योति और कविता। लेकिन दोनों ने ही अपनी डिफरेंट अप्रोच लगाई है, यानी कि डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया है। ठीक है, तो हमें देखना है, तो हमें भाई दोनों ही वे से फाइंड करना है अपना एरिया इसका। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम पहले देखेंगे भाई कि हमारा जो ये ज्योति ने डायग्राम बनाया इस पेंटागन का, उसका एरिया क्या आ रहा है। ठीक है, फिर इसी को जो हमारी कविता जी ने किया है उसके तरीके से फाइंड कर लेंगे।
ठीक है। और फिर अगर दोनों का एरिया सेम आ गया तो डेफिनेटली सॉल्यूशन तो है ही करेक्ट और हमारा एरिया भी फाइंड हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हमसे क्या पूछा जा रहा है, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। तो भाई सोचना पड़ेगा वो भी हमको, तो वो हम बाद में सोचेंगे, पहले हम इन दोनों यानी कि ज्योति के अप्रोच और कविता की अप्रोच यानी कि उन्होंने जिस तरह से इस पेंटागन को डिवाइड किया है उससे हम इनका एरिया फाइंड करते हैं और फिर करेंगे इसका थर्ड पार्ट यानी कि कोई और वे है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं इसका एरिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं अपने ज्योति के डायग्राम से। तो देखिए अब अगर आप ध्यान से देखें तो भाई हमारे पास कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं है जिससे हम डायरेक्टली पेंटागन के एरिया को फाइंड कर लें। अगर वो होता तो कहने ही क्या। तो भाई इसीलिए तो हमारे ज्योति ने इसको डिवाइड कर दिया 2 डिफरेंट पार्ट में। कर दिया कि नहीं, कर दिया है। ठीक है, आप देखिए आप ध्यान से कि इसमें हमें पता होने चाहिए कि भाई ये शेप क्या बन रहे हैं। चलिए एक काम तो ये है, उसके बाद हमें सारी डायमेंशंस पता होनी चाहिए तभी तो हम फाइंड करेंगे एरिया। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर ज्योतिष डायग्राम। अब बच्चों अगर हम ज्योति के डायग्राम को ध्यान से देखें तो भाई आपको ये क्या शेप दिख रही है, जरा ध्यान से देखिए। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग कि अगर हम इन दोनों साइड्स को एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं मीट हो जाएंगी। चाहे आप देख लीजिए अगर आप इसको एक्सटेंड करते जाएंगे और इसको एक्सटेंड करते जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं मीट हो जाएंगी। ठीक है, और ये दोनों भाई हैं बिल्कुल पैरेलल साइड्स, है कि नहीं। थोड़ा सा ध्यान देके देखिए कि भाई ये हम किस शेप की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आप सबने, ये बन रहा है हमारा ट्रेपेजियम। और क्योंकि पेंटागन को हमने डिवाइड कर दिया है 2 ट्रेपेजियम में तो ये हो गया हमारा 1 ट्रेपेजियम और ये हो गया हमारा 2nd ट्रेपेजियम। ठीक है, अब चलिए कुछ पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें जब इस पेंटागन के एरिया को फाइंड करना है और इसको हमने डिवाइड कर दिया है अपने 2 ट्रेपेजियम में, तो भाई हमें इन दोनों ट्रेपेजियम का अगर एरिया पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा बाय ज्योतिष अप्रोच कि भाई क्या हमारा इस पेंटागन का एरिया होगा, है कि नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए अब इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या, हमारा फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपेजियम का, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, एक बार और बता देती हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, चलिए अब करते हैं अपने इस 1st एंड 2nd ट्रेपेजियम के डायमेंशंस को फाइंड। तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा अपने ओरिजिनल फिगर पर, यानी कि जो है हमारा ये पार्क, पेंटागन पार्क। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा भाई कि ये हमारी पूरी 15 मीटर है। ठीक है, और दोनों ही हमारे क्या है, सिमेट्रिकल फिगर हैं। तो भाई ये पूरी 15 है तो ये हाफ हाफ कितनी हो जाएगी, 7.5 मीटर, है कि नहीं। बिल्कुल है। तो चलिए यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों ये हमारी है 15 मीटर। ठीक है, दिया गया हमें क्लियरली यहाँ पे 15 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर ये भी वाई दी गई है क्लियरली हमें 15 मीटर, है ना। और ये पूरी कितनी है, ये भी दिया गया है हमें 30 मीटर। ध्यान देने वाली बात है कि नहीं है, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यही तो मैं बता रही है कि भाई हम इस पेंटागन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, बिना वैल्यूज के तो हम फाइंड कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो देखिए ये पूरा है हमारा 30, यहां से यहां तक 15, तो भाई ये इतना कितना हो गया, ये भी तो हमारा 15 ही हो गया, इसलिए तो ये टोटल 15 + 15 यहां से यहां तक है 30। ठीक है, आप देखिए ये मैंने आपसे क्यों पूछा, क्योंकि ये वाली जो साइड है ये हमारे ये 30 मीटर के बराबर होगी। यानी जो ये डॉटेड लाइन है जो इस पेंटागन को 2 ट्रेपेजियम में डिवाइड कर रही है, इसकी ईच साइड मतलब ये जो कॉमन साइड है इसकी लेंथ क्या है, 30 मीटर। ये सब चीजें बहुत ध्यान देने वाली हैं, क्योंकि अगर आपको यही सब समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाना है, कुछ है ही नहीं उसमें। ठीक है, आप देखिए हमने सब फाइंड कर लिया। क्यों, कैसे पता चल गया मुझे, देखिए ये दोनों है हमारी पैरेलल साइड्स, है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारी हाइट की बात आती है, तो हाइट जो है वो क्या हो जाएगी, कुछ भी परपेंडिकुलर, और उसकी हमारी लेंथ क्या है 7.5 मीटर। ठीक है, अब हमें सारी चीजें पता चल गई। अब हम फाइंड कर लेंगे अपने दोनों ही ट्रेपेजियम्स का एरिया और ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एरिया ऑफ
आवर पेंटागोनल पार्क। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपेजियम हमारा कौन सा है? ABCD। ठीक है, इसका निकाल रहे हैं तो 1/2, हमें फॉर्मूला पता ही है, हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अब देखिए हाइट हमारी है 7.5 मीटर और पैरेलल साइड से हमारी ये है 30 मीटर और ये है 15 मीटर, तो इनका सम। तो देखिए बच्चों, हमने फाइंड कर लिया अपना एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपेजियम, जो कि आ गया हमारा सॉल्व करने पे कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन है 168.75 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा। अब भाई देखिए अब आप देखें तो ये दोनों ही सिमेट्रिकल फिगर्स हैं, यानी दोनों ही सिमेट्रिकल ट्रेपेजियम है, यानी इनकी होंगी सारी डायमेंशन सेम। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई इसका एरिया भी क्या होगा, जो हमारा एरिया है ABCD का वही हो जाएगा हमारा DEFA ट्रेपेजियम का। ठीक है, दूसरा तरीका भाई, अगर आपको नहीं, मान लीजिए एग्जाम में एकदम से स्ट्राइक कर रहा है तो आपको सारी चीजें तो पता ही हैं, आप फाइंड कर सकते हैं अपना फटाफट एरिया ऑफ सेकंड ट्रेपेजियम। लेकिन मैं तो डायरेक्टली लिख रही हूं कि भाई हमारा एरिया ऑफ सेकंड ट्रेपेजियम भी होगा सेम, जो कि होगा 168.75 मीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही है हमारे सिमेट्रिकल फिगर। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैंने लिखा एरिया ऑफ सेकंड ट्रेपेजियम ADEF, यानी कि ये वाला ADEF, इसका एरिया हमारा बराबर हो गया एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपेजियम ABCD, क्योंकि दोनों है सिमेट्रिकल फिगर। ये भी मैं मेंशन कर देती हूँ, सिमेट्रिकल फिगर्स। ठीक है, तो फिगर से हमारे सिमेट्रिकल, तो दोनों का एरिया हो गया सेम 168.75 मीटर स्क्वायर। अब भाई क्या है हमारा मेन टास्क, हमें करना था अपना एरिया ऑफ पेंटागन पार्क फाइंड। तो भाई क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा अपना एरिया ऑफ पेंटागन पार्क। तो देखिए बच्चों, एरिया ऑफ हमारा पेंटागोनल शेप्ड पार्क हो गया एरिया ऑफ ABCD, यानी कि इस वाले ट्रेपेजियम, और एरिया ऑफ ADEF, यानी कि ये वाले ट्रेपेजियम का एडिशन। ठीक है, वही कर दिया और हमारा आ गया एरिया ऑफ पेंटागोनल शेप्ड पार्क बाई ज्योतिष अप्रोच, या कह सकते हैं बाई ज्योतिष डायग्राम। ये 337.50 मीटर स्क्वायर, जो कि हम लिख सकते हैं 337.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा भाई, ज्योति के मेथड से, या कह सकते हैं ज्योति के डायग्राम से हमारा एरिया जो आया है। ठीक है, अब करते हैं भाई सेकंड वाला, जो कि है हमारे किसकी अप्रोच, या आप कह सकते हैं किसका डायग्राम, कविता का डायग्राम। इससे भी फाइंड करते हैं हम अपना एरिया, और दोनों ही आएंगे देखिएगा आप सेम, यानी कि दोनों की ही अप्रोच है सही। एक बात मैं आपको और ध्यान से बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर इनको ऐड किया, दोनों ही हमारे एरिया सेम थे तो मैंने इनको ऐड कर दिया। ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते थे, आप 2 इंटू जो हमारे फर्स्ट फिगर का एरिया है वो भी कर सकते हैं, उससे भी आपका सेम आंसर आ जाएगा। अब करते हैं अपने कविता के डायग्राम से इस पेंटागोनल पार्क का हम एरिया फाइंड। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपने कविता के डायग्राम से इस पेंटागोनल शेप पार्क का एरिया फाइंड करना। तो देखो बच्चों, अब कविता की अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो भाई आपको समझ में आ जाएगा कि एक तो बन रहा है हमारा स्क्वायर और एक तो है हमारा ट्रायंगल। ठीक है, ये तो आपको डायग्राम देखकर ही समझ में आ रहा है। ठीक है, आप देखिए भाई, क्लियर कट दिया गया है कि ये पूरी है हमारी 30 और इतनी है हमारी 15, है कि नहीं? बिल्कुल है। तो भाई सोचने वाली बात है कि इतनी कितनी होगी ये वाली, सोचिए सोचिए, जल्दी से बताइए मेरे को कि ये कितनी होगी। ये भी होगी भाई हमारी 15 ही, क्योंकि पूरी है 30। तो चलिए ये लिख देते हैं यहाँ पर 15 मीटर। ठीक है, अब ये टोटल तो 30 है भाई, बहुत ही आसान हो गया अब ये चीज। अब तो ये वाली अप्रोच तो मुझे लग भी बहुत सिंपल रही है, क्योंकि यहाँ तो हमें लगाना पड़ गया था अपना ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, और यहाँ पर तो हम वो फॉर्मूले लगाने जा रहे हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं काफी टाइम से। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो भाई ये सब 90 डिग्री पर है साइड्स, और ये सारी साइड्स हमारी 15 मीटर है। तो भाई ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये भी हो गई 15 ही मीटर, है ना, क्योंकि ये है हमारा क्लियरली स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए स्क्वायर का एरिया क्या होता है,
जल्दी बताइए। ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, यानी कि अपने 5th स्टैंडर्ड से। भाई एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड इनटू साइड, ठीक है। अब देखिए, अब आ गए अपने ट्राइंगल पर। भाई ट्राइंगल का हमारा क्या होता है एरिया? 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। आप देखिए हाइट क्या होगी जब बात की जा रही है ट्रायंगल की, तो भाई ये देखिए यहां से अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये जो एक इमेजिनरी लाइन है ये इसके बराबर ही तो है, तो हाइट क्या हो गई? हाइट हो गई हमारी 15 मीटर, जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी है। बेस की बात कर लेते हैं, तो भाई बेस है हमारा, क्लियरली दिख रहा है भाई, इस स्क्वायर की ही साइड तो बना रही है हमारे ट्रायंगल का बेस, जो कि मैंने दिखाया डॉटेड लाइन से। और इसकी हमारी क्या मेजरमेंट है? इसकी मेजरमेंट है हमारी 15 मीटर। तो सारा का सारा डायग्राम हो गया हमें बिल्कुल क्लियर। तो अब हम फाइंड कर लेंगे इसका भी एरिया। तो पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ आवर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ दिस वन स्क्वायर फर्स्ट फिगर एंड देन एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज सेकंड फिगर, ठीक है। और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा अपना बाई कवितास डायग्राम एरिया ऑफ पेंटागोनल शेप्ड पार्क। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्योंकि मैंने यहां पर सारी ही चीजें डायग्राम में मेंशन कर दी हैं तो जरूरत नहीं है मुझे लिखने की, लेकिन आप चाहें तो एग्जाम्स में छोटे छोटे स्टेप्स जैसे कि आप लिख सकते हो साइड ऑफ द स्क्वायर एंड ऑल करके अपनी चीजों को मेंशन कर सकते हैं। लेकिन टाइम का ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको करना है पहले क्वेश्चन सॉल्व। अगर आप इस तरह से मार्क भी कर देंगे चीजें तो टीचर समझ जाएगी कि बच्चे को कॉन्सेप्ट है क्रिस्टल क्लियर। तो देखिए बच्चों, एरिया ऑफ सेकंड फिगर यानी कि ट्राइंगल हमने फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यूज मैंने आपको बताई दी थी सिंपल कैलकुलेशन की, और हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि सेकंड फिगर आ गया 112.5 मीटर स्क्वायर। अब भाई हमारा एरिया ऑफ पेंटागोनल शेप्ड पार्क क्या हो गया? एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू कवितास डायग्राम, ठीक है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं अपना टोटल एरिया ऑफ द पेंटागोनल शेप्ड पार्क बाई कवितास अप्रोच। तो देखिए बच्चों, बाई कवितास डायग्राम हमने फाइंड कर लिया अपना एरिया ऑफ पेंटागोनल शेप्ड पार्क, जो कि हमने वैल्यूज रख दी अपने स्क्वायर के एरिया की जो कि हमने अभी फाइंड की थी और अपने ट्राइंगल के एरिया की, और दोनों को ऐड किया तो हमारा आ गया एरिया 337.5 मीटर स्क्वायर, जो कि है सेम लाइक ज्योतिष डायग्राम, यानी कि दोनों ही डायग्राम से हमारा एरिया आ गया है सेम, जो कि है 337.5 मीटर स्क्वायर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई दोनों ही डायग्राम से कैसे हमने एरिया फाइंड किया ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि किससे ज्यादा इजी था फाइंड करना, तो मैं तो कहूंगी कि कवितास का डायग्राम, कविता का जो डायग्राम था ना उसने मुझे ज्यादा इजीली और कम स्टेप्स में दे दिया आंसर। तो ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि जब एग्जाम में हम कर रहे हैं कोई भी क्वेश्चन तो हमें होना चाहिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कि भाई किस अप्रोच से कम टाइम में कम कैलकुलेशन में हम निकाल सकते हैं अपना करेक्ट आंसर। ये आपके क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं पूछा गया था, ये मैंने आपको अपने आप से बताया है। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट पर, यानी कि कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। तो भाई इसके लिए तो थोड़ा सा हमें थिंक करना पड़ेगा कि हम क्या ऐसा और अपना लॉजिक लगा सकते हैं जिससे हमें पता चले कि इस पेंटागोनल शेप्ड पार्क का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं भाई किसी और तरीके से भी। तो सोचिए जल्दी से, तब तक मैं आपको बताती हूं कि भाई इस फिगर को कैसे डिवाइड करेंगे बाय अनदर अप्रोच जिससे हम फाइंड कर सकते हैं इसका एरिया। तो देखिए बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई ये है हमारा ओरिजिनल पार्क का फिगर, ठीक है। अब इसमें देखिए अगर मैं इसको ऐसे कुछ कर दूं तो बच्चों आप देखिए मैंने आपको दिया था एक क्वेश्चन कि आप इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं किसी और तरीके से, यानी इस पेंटागन को, जिससे हम इसका फाइंड कर ले एरिया। तो देखिए मैंने आपको कहा था ये क्वेश्चन और यहाँ पर है इसका सॉल्यूशन। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ये इस स्क्वायर में जो कि आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं एक ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ठीक है।
यही तो है डायगोनल। ठीक है, अब ये डायगोनल जब हमने ड्रॉ किया तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि भाई यहाँ बन गए हमारे 2 राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये सब बना रहे हैं 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये बात, है ना। आप देखिए, ये है हमारा फर्स्ट ट्राइंगल, ये है हमारा सेकंड ट्राइंगल और ये है हमारा थर्ड ट्राइंगल। ध्यान से दिख रहा है ना आपको, क्लियर कट दिख रहा है ना फिगर, बिल्कुल दिखना चाहिए और समझ में आना चाहिए। नहीं तो भाई अगर हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आंसर कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सी क्वेरी है ना। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ दिस फर्स्ट ट्राइंगल। तो ये मैंने अभी प्रीवियस जब हमने कविता के डायग्राम से इसका सॉल्यूशन किया था तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये कैसे आ गई 15 मीटर। तो ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि मैंने यहाँ पर इसको क्यों 15 मीटर लिख दिया है। ठीक है, दूसरा देखिए, इस सेकंड फिगर में अगर आप देखेंगे तो भाई ये दोनों है हमारे राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हो गई हमारा बेस, ये हो गई हाइट, ये आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये इसका बेस है इस वाले ट्राइंगल का और ये इसका बेस और ये हाइट है और सबके हमें डायमेंशंस पता है, यानी कि सारे के सारे साइड्स वगैरह के हमें पता है अपने मेजरमेंट। तो हम फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल और थर्ड ट्राइंगल और ऐड कर देंगे तीनों को, तो हमें पता चल जाएगा अपनी नई अप्रोच से, यानी अपने नए डायग्राम से, एरिया ऑफ दिस पेंटागोनल शेप्ड पार्क। तो चलिए करते हैं। देखिए मैंने सारे के सारे पॉइंट्स भी मार्क कर दिए हैं, A B C D E। ठीक है, क्यों कर दिए हैं? ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जब मैं इनके एरियाज को फाइंड करके लिख रही हूं। तो आप सब मेरे साथ इस क्वेश्चन को करते रहिएगा, बिल्कुल भी इसको बीच में छोड़कर मत जाइएगा, नहीं तो आपको हो जाएगा थोड़ा बहुत कंफ्यूजन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों अब हमने अपने इस ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये भाई क्या है, ये है हमारा BCDE जो है हमारा एक स्क्वायर है कि नहीं? बिल्कुल है। और मैंने यहाँ पर एक D से C कनेक्ट कर दिया डायगोनल। ठीक है, अब भाई अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, अगर आप ध्यान से देखें स्क्वायर को हमने जब इस डायगोनल DC से डिवाइड किया तो हमारे 2 ट्राइंगल बन गए। एक तो ये है BCD और एक है हमारा CED। और ये कैसे ट्राइंगल है? ये है हमारे सिमेट्रिकल ट्राइंगल, क्योंकि भाई हमने ये फाइंड किया अपने स्क्वायर से। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, क्यों मैं बता रही हूं आपको ये, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ये राइट एंगल ट्राइंगल हैं और इनका बेस और हाइट हमें पता है, तो भाई अगर हमने एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लिया तो वही तो हमारा एरिया हो जाएगा सेकंड ट्राइंगल का। होगा कि नहीं होगा? यानी कि अपना अगर मैंने फाइंड कर लिया BCD का एरिया तो वही हमारा हो जाएगा ट्राइंगल CED का एरिया, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना इसकी वैल्यूज, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, डबल करके लिख दें तो हमारे दोनों ही ट्राइंगल का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो चलिए फटाफट ये भी करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने फटाफट लिखा एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल BCD जो कि हमारा ये वाला है विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड ट्राइंगल CDE, क्योंकि दोनों ही हमारे हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल। और मैंने बता भी दिया है आपको कि भाई ये क्यों है सिमेट्रिकल, क्योंकि ये आए हमारे स्क्वायर से। ठीक है, अब देखिए मैंने फटाफट एरिया भी फाइंड कर लिया। क्या किया, डबल कर दिया एक ही ट्राइंगल का एरिया, तो हमारे दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड हो गया। तो देखिए फटाफट मैंने इसको सॉल्व किया, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट की अपनी वैल्यूज और हमारा आ गया एरिया ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्राइंगल, यानी दोनों का 225 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक अच्छे से क्लियर होना चाहिए और आप सब मेरे साथ करते रहना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है सुपर डुपर इंटरेस्टिंग। तो चलिए अब हमें क्या करना है भाई, हमें तो एक्चुअली फाइंड करना था एरिया ऑफ दिस पेंटागोनल पार्क। तो अब हम क्या करेंगे, बहुत बार हम इन दोनों में ऑलरेडी ये कर चुके हैं, तो इसमें करने में हमें कोई ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। यानी कि हम अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD एंड CDE को ऐड कर देंगे और वही तो हो जाएगा हमारे पेंटागोनल शेप्ड पार्क का एरिया। तो चलिए ये भी करते हैं और आप भी मेरे साथ साथ करते रहिए। तो देखिए बच्चों, एरिया ऑफ पेंटागोनल शेप्ड पार्क हमने लिख लिया। फटाफट अपना एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल ABC, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, जिसका एरिया हमारा क्या आया था 112.5 मीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल BCD एंड एरिया ऑफ थर्ड ट्राइंगल
एंड एरिया ऑफ थर्ड ट्राइंगल CDE क्या है हमारा, सेम थे तो हमने फटाफट फाइंड कर लिया था दोनों का कंबाइंड करके, जो कि आ गया था हमारा 225 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया एरिया ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्राइंगल। क्यों मैंने लिखा टुगेदर, क्योंकि दोनों ही थे सिमेट्रिकल, और वैसे भी आप देखें तो भाई वैल्यू सेम है तो भाई एरिया तो आएगा ही सेम, है ना, जब वैल्यू सेम है तो वही मैंने किया। फिर उसके बाद हमने ये दोनों वैल्यूज को ऐड किया तो हमारा आ गया एरिया 337.5 मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था थर्ड पार्ट, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया, वो भी हमने कर लिया। क्या किया, अपने पेंटागोनल पार्क को 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड किया। तो देखिए एक क्वेश्चन हमने कर लिया 3 वे से सॉल्व। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे इजी और सबसे क्विक आंसर देने वाली अप्रोच कौन सी थी, तो भाई मैं तो कहूंगी कि कविता का डायग्राम सबसे अच्छा और सबसे इजी वे में हमें दे रहा था जल्दी से जल्दी करेक्ट आंसर। तो एग्जाम में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भाई हम कम समय में और विदाउट एनी कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे फटाफट आंसर को फाइंड करें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हो गया होगा ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब आ गया हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए ध्यान से हम और आप इसको पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। और क्या कहा है मैंने, क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छे से, तो नहीं होगा आपको कोई भी कंफ्यूजन। तो चलिए फटाफट देखते हैं। Diagram of the adjacent picture frame has outer dimensions 24 cm into 28 cm and inner dimensions 16 cm into 20 cm. Find the area of each section of the frame if the width of each section is same. ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन को पहले हम इस फिगर के हिसाब से समझ लेते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि भाई इस पिक्चर में ये जो पिक्चर फ्रेम है इसकी आउटर डायमेंशंस है हमारी 28 बाई 24। ठीक है, और इस पिक्चर फ्रेम की इनर डायमेंशंस है हमारी 20 बाई 16। यानी कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि भाई ये हमारा जो पिक्चर फ्रेम है वो किस शेप का है, वो है हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, तो चलिए अब क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम, यानी कि हमें इनका ये जो पार्ट्स हैं इनका हमें फाइंड करना है अपना एरिया। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, ये दोनों मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिए। और तो देखिए बच्चों ध्यान से देखिए कि हमें केवल इन सेक्शंस का फाइंड करना है अपना एरिया। तो ये सेक्शंस की क्या नेम दे दिए गए हैं, ABCD। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई हम इनका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, क्या शेप है ये। तो भाई क्लियरली अगर आप पिक्चर में इन केवल सेक्शंस पर फोकस करें तो ये है हमारे सारे के सारे किस शेप में, ट्रेपेजियम शेप में। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो इसका एरिया होगा वही तो इसका एरिया होगा, क्योंकि भाई ये दोनों जो हैं वो लग रहे हैं आपको एकदम सिमेट्रिकल, और भाई है भी तो ये इसी फ्रेम का पार्ट। ठीक है, अब हमारे दिमाग में एक चीज और आनी चाहिए कि भाई इसका और इसका क्या एरिया होगा, ये भी दोनों सेम होंगे क्योंकि B और D भी हमारे हैं सिमेट्रिकल। आप देखिए इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज, ये बहुत ही हमें इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। ठीक है, तो देखिए अगर हमें ये वाली, यही तो है इसकी विड्थ यानी कि हाइट, यानी कि ये जो लाइन स्ट्रेट आके बेस पे मिल रही है और ये परपेंडिकुलर बना रही है, यही है भाई हमारी हाइट। क्लियर हो गया होगा ये बिल्कुल आपको अच्छे से। ठीक है, अब ये जो हमारी हाइट है इनकी अगर हम फाइंड कर लें अपनी मेजरमेंट यानी कि लेंथ, तो हमें पता चल जाएगा भाई अपना इन दोनों सेक्शंस का एरिया और इन दोनों सेक्शंस का एरिया, क्योंकि ये होंगे बराबर। ठीक है, तो इसको आप कैसे फाइंड करेंगे, इसको आप जरा ध्यान से समझिए। ठीक है, अब ये देखिए ये पूरा जो आउटर वाला ये अगर आप मान लें ये एक रेक्टेंगल है, तो इसको आप मान लीजिए, चलिए ये है हमारी लेंथ, तो ये है इतनी 24 सेंटीमीटर, इतनी है हमारी 16 सेंटीमीटर। तो भाई इतना और इतना पार्ट क्या होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्लियरली दिया गया
गया है कि भाई विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, यानी इतनी क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी हाफ ऑफ, ठीक है, हाफ ऑफ 24 माइनस 16। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली यहां पर भी हो जाएगा। जब आप इसकी बात करेंगे तो ये पूरी हमारी कितनी है, 28 सेंटीमीटर, है कि नहीं, बिल्कुल है। और ये हमारी कितनी है, 16 सेंटीमीटर। तो इतने की हमारी हाइट क्या होगी, ये हो जाएगी भाई हाफ ऑफ 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो फिगर तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो हमें गिवन था वो हमने फटाफट लिख लिया। आउटर डायमेंशन ऑफ द फ्रेम एंड इनर डायमेंशंस ऑफ द फ्रेम। आउटर डायमेंशंस क्या है, 24 इंटू 28 सेंटीमीटर, और इनर डायमेंशंस है हमारी 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। अब हमने H1 निकाल ली, जो कि मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन भी की थी। ठीक है, H1 होगी हाफ ऑफ 24 माइनस 16, यानी कि ये हो गया 8, और इसका हाफ आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली हमने निकाल ली अपनी H2, ठीक है, वो हो गई हमारी हाफ ऑफ 28 माइनस 20, जो कि आ गई हमारी हाफ ऑफ 8 सेंटीमीटर, यानी ये भी हो गई 4 सेंटीमीटर। अब भाई क्लियरली दिया गया है कि विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, तो भाई एरिया ऑफ सेक्शन ए विल बी इक्वल टू, ये ए से मैंने रिप्रेजेंट किया है एरिया को, ठीक है, ये एरिया है हमारा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। एरिया ऑफ सेक्शन ए इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्शन सी हो जाएगा, और एरिया ऑफ सेक्शन बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्शन डी। ठीक है, तो चलिए अगर हमने अपना एरिया ऑफ सेक्शन ए फाइंड कर लिया तो हमारा वही हो जाएगा सी का, और जो हमने बी का फाइंड कर लिया तो वही हो जाएगा डी का। तो चलिए फटाफट फाइंड करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने निकाल लिया अपना एरिया ऑफ सेक्शन ए। क्यों मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं कि भाई ये जो शेप्स हैं ए बी सी डी, ये सारे के सारे हैं ट्रेपेजियम, तो मैंने ट्रेपेजियम का ही फॉर्मूला यूज किया। क्या होता है हमारा ट्रेपेजियम के एरिया को फाइंड करने का फॉर्मूला, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इसके लिए हमारी क्लियरली दिख रही है आपको, क्या है पैरेलल साइड्स, 24 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। तो वही मैंने रख दिया और फिर इनको सॉल्व कर लिया सिंपल कैलकुलेशन से। तो हमारा एरिया आ गया सेक्शन ए का, जो कि है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही एरिया हो जाएगा भाई हमारे सी का, जो कि मैंने क्लियरली यहाँ पर लिखा है कि एरिया ऑफ सेक्शन ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन सी। तो एरिया ऑफ सेक्शन सी क्या हो गया हमारा, वो भी हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए वो भी लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा हमने लिख लिया एरिया ऑफ सेक्शन ए इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन सी, और आ गया एरिया ऑफ सेक्शन सी हमारा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकाल लेते हैं भाई अपना एरिया ऑफ सेक्शन बी, और वही हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्शन डी। तो चलिए फटाफट ये भी करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हमने अपना एरिया ऑफ सेक्शन बी निकाला, वो क्या हो गया, सेम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज किया, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, वैल्यूज रख दी अपनी जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, और हमारा एरिया आ गया सेक्शन बी का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये किसके बराबर होगा भाई, एरिया जो हमारा बी सेक्शन का है वही होगा हमारा एरिया ऑफ सेक्शन डी। तो लिख देते हैं एरिया ऑफ सेक्शन डी विल बी इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको अब पता चल गया भाई सारे के सारे सेक्शंस यानी ए बी सी डी के अपने एरिया। ठीक है, अब इसका आंसर लिख देते हैं। ये सिंबल जो है ये रिप्रेजेंट करता है एंड को। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्शन ए एंड सी है हमारा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेक्शन बी एंड डी है हमारा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर। तो बच्चों, मजा आया ना आज की क्लास में। आज हमारे क्वेश्चंस थे बहुत ही इंटरेस्टिंग, और हमें इन्हें सॉल्व करने में आया बहुत मजा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स भी मेरे साथ साथ इनको अच्छे से समझ रहे होंगे और सॉल्व कर रहे होंगे। कर रहे थे ना आप सब, करना भी चाहिए। तो आज हमने फिनिश किया अपने चैप्टर 11
मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 6 to 11। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझा होगा और मैंने जो बातें आपको ध्यान रखने के लिए कहा है उन पर भी अच्छे से गौर फरमाया होगा। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।